सब गायब हो गए आई थिंक। हाँ जी, व्हाट इज कोरिलेशन कुणाल, आप एक्सप्लेन करो, पिछली क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट किया था, व्हाट इज कोरिलेशन? Relation between two variable. Okay, relationship between two variables. How many types of correlation we have, Vanshika? How many types of correlation we have? Anybody in the Two class? types. Two types or three types? Three types. Three types. कौन कौन Three से types. types? Positive. negative, zero. Exactly. Zero. What is the difference between positive, negative, and zero correlation? Be quick. थोड़ा सा positive. responsive बनो क्लास में, अगर एक बढ़ रहा है, एकदम दूसरा जवाब बढ़ेगा। दिया करो। जब आप पढ़ रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, रोज रिवाइज कर रहे हो, फिर भी आप ऐसे बैठते हो जैसे बिल्कुल स्टूपिड हो, पता ही नहीं है क्या चल रहा है। व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन? अगर दोनों वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं या दोनों वेरिएबल्स कम हो रहे हैं तो उसको बेटा जी कौन सा कोरिलेशन बोलेंगे? बोलो, फिर चुप हो गए। बोलिए, किसी को तो पता होगा। Positive. पॉजिटिव। और अगर Positive. एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है उसको क्या बोलोगे? Negative. Negative. नेगेटिव। और अगर कोई रिलेशन नहीं बन रहा है आपस में उसको क्या बोलोगे? Zero. Zero. बस हो गया, की बात है। इसमें इतनी देर लग गई। हमें एक ही मेथड से कोरिलेशन निकालना सीखना है। उस मेथड का नाम क्या है? जिस मेथड से हम कोरिलेशन निकालना सीख Carl Pearson direct method. एग्जैक्टली, कार्ल पियर्सन डायरेक्ट मेथड। हम दोनों सीखेंगे, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो हमारे सिलेबस में एक ही बंदे का कोरिलेशन का मेथड है, दैट इज कार्ल पियर्सन। तो एक हमारे सिलेबस में है कार्ल पियर्सन का डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। पिछली क्लास में मैंने आपको डायरेक्ट मेथड सिखाया था। मैंने दो वैल्यूज ली थी, एक था कैपिटल एक्स, एक था कैपिटल वाई। आगे की स्टोरी आप बताओ। फिर हमने कैपिटल एक्स को और कैपिटल वाई का क्या निकाला था? Small x Mean. और दोनों का y मीन निकाला Mean. था। और फिर मीन से माइनस करके हमने कैपिटल एक्स को किस में कन्वर्ट करा था? Small x. Small x max small y. कैपिटल वाई को किस में कन्वर्ट करा था? स्मॉल वाई। Small y. और फिर हमने कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाया था। कोरिलेशन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? स्मॉल आर। फिर हमने कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाया था, दैट इज सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा मैं लिख रही हूँ तो राइटिंग ऐसी आ रही होगी, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर और नीचे वाले का अंडर रूट। ये कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन का फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर और नीचे वाले का रूट। इसका हमने एक न्यूमेरिकल पिछली क्लास में करा था, एक कैपिटल एक्स से स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई से स्मॉल वाई, और हमारा कोरिलेशन आ जाता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे। वैल्यू लिखिए, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, थोड़ा सा जल्दी। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, हाँ जी, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। लिखेंगे बेटा जी नंबर्स। 10 10 15 20 5। मैंने आपको बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है जिससे कि आप आसानी से ट्राई कर सके। 12 18 10
इसमें एक नंबर चेंज करती हूँ मैं, इसको हम करेंगे 15। ऐसा इसलिए करा गया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा हमने सिर्फ इसलिए करा है जिससे कि जो आपका मीन है वो डेसिमल में ना आए, क्योंकि अगर डेसिमल में मीन आता है, अगर डेसिमल में मीन आता है तो आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने ऐसा करा है। तो आप नंबर लिख लीजिए 12, 18, 10, डन 24। हाँ जी, कोरिलेशन निकालिए। दीक्षा हो जाएगा क्वेश्चन? हाँ जी दीदी। दीपशिका? हाँ जी दी। हरमिंदर? हाँ जी दीदी, हो जाएगा। हर्ष आता है? दी थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्यों आता है, पूरा पूरा क्यों नहीं आता भाई? दी मैं दी क्लास में एक्स लेट का आया था। 15 आ गया। क्लास में लेट मीन का आते, मीन तो सीखो फिर मीन आगे। का मीन तो निकल गया। मीन निकल गया, आगे निकालो, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालो। कुणाल, मान्या हो जाएगा क्वेश्चन? कुणाल? हाँ जी दीदी। कुणाल आप क्लास में है? प्रणव? प्रणव? जी दी। सार्थक? तनीषा? प्रणव आता है आपको ये? प्रणव आता है ये? क्या चल रहा है बोर्ड पर? जी दी। सार्थक? हाँ जी दीदी, आता है सार्थक ये क्वेश्चन? मैं ट्राई करता हूँ। जी क्लास में। तनीषा? तेजस? यस दीदी। तेजस आता है आपको ये? तेजस मीन आ गया है? आ गया दीदी। दी क्या स्मॉल एक्स स्मॉल वाई आ गया। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई भी आ गया। तुषार मीन क्या आ रहा है? एक्स का मीन क्या आ रहा है तुषार? 15। तुषार दी ऑडिबल अभी है? कर रहा हूँ। हाँ, कब तक दी करोगे अभी कर बाबू? रहा मीन हूँ। तो 2 मिनट में हो जाता है, इतनी देर कहाँ लग रही है मीन में? मीन तो 1 मिनट में आ गया होगा। वंशिका क्या आ रहा है मीन? दी एक्स का 15 है, वाई का 16। कुणाल आप क्लास में है तो रहिए, नहीं तो आप लीव कर सकते हो। कुछ भी रिप्लाई देंगे आप मैसेज पे या ऑडिबल फॉर्म में। हाँ जी, तो एक्स का मीन बताएंगे। तुषार हो गया क्या? अभी चल ही रहा हाँ है। जी। कितना आया? 60 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है? 60। कितना आ रहा है? दी 15 आ रहा है। तुषार पढ़ लो। चलो आगे बढ़िए। 10, 20 इसका मीन बताइए। तनीषा आप बताओ इसका मीन 64 अपॉन 4। कितना आ रहा है? तनीषा मीन दी 16। 16। दी 16। 16। तो एक का मीन आ रहा है 15, एक का मीन आ रहा है 16। ठीक है, अब आप इसे हर्ष आप भी सीख लीजिए, अगली बार आंसर देना है। ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, अब इसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में जो वैल्यू चाहिए वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई चाहिए। स्मॉल एक्स का फॉर्मूला कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल एक्स माइनस मीन।
और स्मॉल y का फॉर्मूला होता है कैपिटल Y माइनस उसका मीन। हर स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू आप बताएंगे। दी 5 -5। आप ले लो 2 मिनट, अभी पूछ रही हूँ मैं, करने दो सबको। दी पहले का -5 है, फिर 0 5 0। हर्ष हो गया? हाँ जी दीदी। वैल्यूज बोलिए स्मॉल x की। दी -5 -5 0 आगे आगे फिर 5 -5 0 आगे 5 5 और 0। 0। ठीक है, स्मॉल y बोलेंगे दीक्षा। दी फर्स्ट वाले का -4 है। -4 2 2 -4 2 -6 -4 2 -6 8 8 8। ठीक है जी, 8 ये स्मॉल x और स्मॉल y आ गया। अब जब मैं कोरिलेशन निकालूंगी, मतलब कि स्मॉल r जिसे आप कोरिलेशन बोलते हो, तो उसका फॉर्मूला हर्ष क्या होता है? इट्स फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स वाई। उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। अंडरस्कोर। ठीक है, अब हमें इसमें 3 चीजें निकालनी है हर्ष। एक तो एक्स वाई, क्योंकि फॉर्मूले में एक एक्स वाई चाहिए। एक हमें एक्स का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि वो भी फॉर्मूले में चाहिए। और तीसरी चीज क्या चाहिए हर्ष, वो आप बताओ। एक तो वाई हमें स्क्वायर। एक्स स्क्वायर चाहिए, और क्या चाहिए तुषार? वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर, वेरी गुड। तो और हमें चाहिए वाई स्क्वायर। ये 3 चीजें हमें फॉर्मूले में चाहिए। तो छोटा एक्स और छोटा वाई तो हमारे पास है ही, तो हम ये तीनों चीजें बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एक्स आप वाई आ एक्स वाई निकालो। कितना हुआ एक्स वाई? 20 दी दी 25 एक्स वाई पहला है 20 और दी 0 0 0 25 -30 वो -30 -30 और 0 और 0 और 0। 0 ठीक है, x का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर दी कितना? 25 25 0 0 0 25 0 ठीक है, अब y का स्क्वायर करो 16 16 16 4 36 36 64 और 64। ठीक है जी, अब आप इन तीनों का कर लीजिए टोटल, क्योंकि आपको फॉर्मूले में पुट करना है। तो इसका टोटल एक्स वाई का टोटल आ गया -10। सही है? 50 हाँ जी दीदी। दी 50 इसका 50 टोटल आ गया 50 और उसका
120। हाँ जी दीदी। फॉर्मूला लगाइए आगे। फॉर्मूला लगाओ, बी क्विक। अमन एब्सेंट है, आर्यन एब्सेंट है, कुणाल भी है नहीं आएगा इस क्लास में, शवंशिका, युवराज एब्सेंट है। हाँ जी, क्या बनी बात? एक्स वाई का टोटल कितना आ रहा था बेटा जी? -10, तो इट विल बी -10 अपॉन, हाँ जी तुषार, -10 अपॉन, प्रणव आप बताओ। प्रणव आप 50 50 का स्क्वायर इंटू 120 का स्क्वायर into नहीं 120. नहीं नहीं नहीं, 50 इंटू 120 का स्क्वायर, एक ही स्क्वायर है। 50 तो ऑलरेडी स्क्वायर ही है ना बेटा जी, ये x का स्क्वायर ही तो है 50, उसका टोटल है। x का स्क्वायर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमें इसका स्क्वायर नहीं करना है। अब हमारा हो गया 50 इंटू 120, तो द वैल्यू विल बी -10 अपॉन, अब बीच में कोई नहीं, 6000. हाँ प्रणव आप बोलेंगे, 120 इंटू 50 कितना हो गया? 6000। 6000, और ये 6000 का रूट लेना है। छह हजार किसका स्क्वायर होता है, मतलब मैं किसका स्क्वायर करूं तो आंसर 6000 आए। देखो इसे पता है कैसे करते हैं, जैसे 30 इंटू 30 करते हैं तो 900 तक हो गया, 300 इंटू 300, 50 इंटू 50, 2500, और आगे बढ़ते हैं, 80, दी 756 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये। 77 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो -10 अपॉन 57.5, आप इसे कर सकते हो, 10 अपॉन 57.5, आंसर विल बी -0.17। कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव? दी नेगेटिव। नेगेटिव, माइनस में आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हर्ष कैसा कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव। मैं आपको इसका तरीका बता रही थी, किसका तरीका, अब बताती हूँ आपको तरीका। एक ट्रिक है मेरी अपनी छोटी सी, वो ट्रिक ये है, अब जैसे यहाँ पे बोला है बेटा जी कि 6000 का अंडर रूट करो, तो 6000 का अंडर रूट करने का मतलब होता है कि मैं क्या करूं, मतलब कौन से दो नंबर को इंटू करूं कि आंसर 6000 आए। तो एक नॉर्मल सा तुक्का है, मैंने करा 50 इंटू 50, तो आंसर आया 2500। अब मेरी ट्रिक को समझना, अगर आप पेपर में उसको अप्लाई कर पाओ तो, जब मैंने 50 इंटू 50 किया तो आंसर आया 2500। अब ये तो 6000 से बहुत दूर है, तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ी, 7 7 जा 49 होता है, 8 8 जा 64 होता है, तो मैंने 80 इंटू 80 करा। अब 80 इंटू 80 करा तो आंसर आ गया 6400। अब मैं 6000 से ज्यादा आगे चली गई, फिर मैंने 80 से थोड़ा सा पीछे आई, 79 इंटू 79। ये थोड़ी सी मेहनत आपको पेपर में करनी पड़ेगी, अगर आप करोगे तो पूरे नंबर आ जाएंगे, 6241। अभी मैं थोड़ा सा ऊपर हूँ 6000 से, फिर मैंने किया 70। ब्रेक क्यों करना है? बोलो एक बार और बोलो। दी ब्रेक का करना जरूरी है। इसको ब्रेक करना इसलिए जरूरी है कि अंडर रूट को आप सॉल्व कैसे करोगे फिर,
अंडर रूट को सॉल्व ओके कैसे जी। करें, है ना, अंडर रूट को सॉल्व कैसे करूं। अब 78 इंटू 78, तब भी मैं थोड़ा सा ऊपर ही चल रही हूँ 77.5। अब 78 इंटू 78 करूंगी तो आ जाएगा 6084। अभी भी मैं 6000 से ऊपर हूं, बट अगर मैं 77 इंटू 77 करती हूँ तो मैं नियरेस्ट पहुंच जाऊंगी 5929। तो मैंने अब 77 नियरेस्ट है, तो इसलिए मैंने 77 की जगह ले लिया 77.5, क्योंकि वो नियरेस्ट है, पूरा एग्जैक्ट 77 नहीं है। तो -10/77.5 आंसर आ गया -0.17। अगर आपको मेरी स्टोरी समझ में आती हो, 10 डिवाइड बाय 77, आंसर में हल्की सी गड़बड़ है, मैं इसे सही कर देती हूँ, इट्स 0.1213, सॉरी। ठीक है, अगर आपको ये मेरी स्टोरी समझ में आती है बेटा जी, वेरी गुड। बट अगर आपसे फ्रैक्शन सॉल्व नहीं हो पाता है पेपर पे, तो कोई बात नहीं, आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिएगा, -10/√6000, खत्म। टीचर आपका आधा एक नंबर जो आधा ही काटेगा, वैसे तो वो काटेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, और बाकी मार्क्स आपको एलोकेट हो जाएंगे। ठीक है जी, चल बताइए। अब किसी को डाउट है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन में? नहीं दीदी। ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसका नाम है बेटा जी कोरिलेशन। व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन मींस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, वो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। और अगर दोनों के बीच में दूर दूर तक कोई लिंक ही नहीं है तो फिर वो जीरो कोरिलेशन होता है। 3 तरीके का कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है σxy/σx² × σy², डायरेक्ट मेथड का। अभी हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड भी आएगा। बोलिए जी, कोई कुछ कह रहा है? एक बार दोबारा बताओ, ये जो आपने बताया कोरिलेशन। कोरिलेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। 3 तरीके का कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि दोनों ही वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं, जैसे मान लो x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है। अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दोनों कम हो रहे हैं तो उसको भी बोला जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। बट अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है तो उसको बोला जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर कोई लिंक ही नहीं है आपस में तो उसको बोला जाता है जीरो कोरिलेशन। कोरिलेशन निकालने के 2 लोगों ने मेथड दिए हैं, एक कार्ल पियर्सन, एक स्पेयरमैन। पर हमारे सिलेबस में इस साल स्पेयरमैन हट गया है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने 2 तरीकों से कोरिलेशन निकालना सिखाया है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो जो स्क्रीन पे फिलहाल आपको दिख रहा है फॉर्मूला, ये उसके डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। अगली क्लास में उसका इनडायरेक्ट मेथड भी आएगा। कोरिलेशन को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है और कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा छोटा x छोटा y अपॉन सिग्मा x² × सिग्मा y² का अंडर रूट। आपको क्वेश्चन में कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू गिवन होगी, तो आप कैपिटल X को स्मॉल x में कन्वर्ट कर लोगे और कैपिटल Y को स्मॉल y में। कैपिटल X स्मॉल x में और कैपिटल Y स्मॉल y में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए आपको इन दोनों का मीन निकालना पड़ेगा। अगर आप इनको इनके मीन से माइनस करते चलोगे तो छोटा x और छोटा y आ जाएगा। एज पर फॉर्मूला हमें 3 चीजें आगे निकालनी है, एक तो छोटा x इंटू छोटा y, छोटे x का स्क्वायर और छोटे y का स्क्वायर। वो तीनों चीजें निकालने के बाद हम फॉर्मूले में उसको पुट कर देंगे और जैसे ही हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे हमारा कोरिलेशन निकल कर आ जाएगा। बताइए जी, एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स? हर्ष, माल्या, प्रणव, सार्थक? नो दीदी। नो दीदी। नो दीदी। हर्ष, माल्या, माल्या? अमन, why you joined so late? दीक्षा, दीपशिका, हरविंदर, हर्ष कुछ पूछना है? नहीं चाहता। नो दीदी। नो दीदी। कोई डाउट है? वंशिका, तनीषा, नहीं दीदी। तुषार, एनीबॉडी एल्स? ठीक है जी, ये डायरेक्ट No. मेथड क्लियर है। तो अब मैं सोल्यूशन नहीं करूंगी, मैं दूंगी सिर्फ क्वेश्चन, सोल्यूशन करोगे आप। तो हो जाओ तैयार। लिखिए जी, 2 कॉलम, एक है कैपिटल X का कॉलम, एक है कैपिटल Y का कॉलम।
अब आप मुझे आंसर निकाल के बताना, फिर मैं चेक करूंगी कि आपने सही निकाला या गलत। और इसमें चीटिंग मत करना प्लीज, वो बच्चों की तरह ना, या उसको फोटो भेजता हूँ करके, फिर मैं उसको फोटो भेजता हूँ करके, अपना लॉयल्टी से करो। चलो, कार्ल पियर्सन का, तुषार ये डायरेक्ट मेथड है कार्ल पियर्सन का या इनडायरेक्ट मेथड है? डायरेक्ट। डायरेक्ट। और अगली क्लास में आएगा इनडायरेक्ट, फिर कोरिलेशन खत्म। हमारा सिलेबस बेटा जी बहुत स्पीड से चल रहा है फिलहाल। हम उधर भी कॉस्ट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम खत्म कर चुके हैं, और टेस्ट का स्केड्यूल मैं आपको ग्रुप में आज कल में भेज दूंगी। अब मतलब समझ के चलो, टेस्ट ही टेस्ट है, तो इसलिए थोड़ा सा रेडी हो जाइए। फिलहाल वैल्यू लिखिए। स्टैट्स में भी हमारा कोरिलेशन खत्म हो जाएगा अगली क्लास में। फिर हमारे पास बचेगा इंडेक्स नंबर, वो भी 2-3 दिन का ही चैप्टर है, और फिर एक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मतलब सिलेबस जनवरी में खत्म हो जाएगा, फरवरी में एग्जाम्स है। चलिए, ये तो डरा दिया मैंने तुम्हें, है ना। अब मैं लिखवाती हूँ क्वेश्चन। पर तुम कहाँ डरते हो मेरी बातों से, तुम मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेते हो। लिखिए क्वेश्चन। लेट्स लिखेंगे 21 22 28 32 35 36 18 20 25 30 31 32। चलिए, बी क्विक है। आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। अमन, क्वेश्चन शुरू कर दिया आपने? हाँ जी। बेटा जी कल भी हम इकोनॉमिक्स की ही क्लास लेंगे, जिससे कि हम कोरिलेशन खत्म कर दें।
हाँ जी, क्या आ रहा है मीन तुषार? क्या हुआ बेटा जी, हो नहीं रहा क्या, या फिर हो ही गया, मतलब खत्म करके क्वेश्चन सो गए, बस हो गया खत्म, आ गया आंसर? दी पहले का 29 है। थैंक यू, आप बोले छोटा x छोटा y, अपनी लाइन में ड्रॉ कर लो। पहले का मीन कितना आ रहा है? 20। 9 ये आपने किसी से पूछा है या आपका अपना है ओरिजिनल? खुद किया है दीदी। या ओके, अभी तो कुछ भी बोल लो दीदी, कौन सा कुछ कर सकती है बाबू। चलिए, तो अभी इन्होंने कहा है हमको स्मॉल x स्मॉल y, ये हमारा छोटा x इंटू वाई। तब बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर रही हूँ कि कहीं तुम्हें ऐसा ना हो कि दिखे ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जैसा कि आपने कहा था कि ये क्वेश्चन हम खुद करेंगे दीदी, आप कुछ मत बताना इसमें। तो मीन बताएंगे आप, कितना आ रहा है इसका मीन हर्ष? 329। 29। 29। तो हमें ये पता चला है अपने सूत्रों से कि x का मीन आ रहा है 29। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, आई थिंक ये सही है। और y का मीन बेटा जी? 36। 26। बिल्कुल सही जवाब, y का मीन आ रहा है 26। डन। छोटा x और छोटा y, हर्ष आप बोलोगे? दीक्षा, दीपशिका, दीपशिका आप जी। बताओ। छोटा x -8 -8 -8 -7 -7 -1 -1। सब लोग चेक करते रहिएगा, मैं नहीं कर रही हूँ। 3 3 6 6 7। 7। हाँ भाई सही है। हाँ जी दीदी। प्रणव आप बोलिए, प्रणव छोटा y की वैल्यू बोलिए। प्रणव रेडी? बोलिए प्रणव, बी क्विक। प्रणव, एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर योर आंसर, बी क्विक। मैं बताऊं? नहीं, प्रणव बताएंगे, आता है प्रणव को, प्रणव इज वेरी इंटेलिजेंट। हाँ जी बताओ भाई, कोई भी बताओ, कितना आ रहा है सार्थक? दीदी -8 माइनस -6 एक सेकेंड, -1 -8 सॉरी, -6 हाँ जी, -1 -1 4 4 4 5 6। ठीक है जी। अब निकालिए छोटा x छोटा y। तो छोटा x आ जाएगा x इंटू वाई 64, 7 6 42, 1 4 3 12, 6 5 30, 7 6 42। 42. ठीक है, छोटे x का स्क्वायर कर लो। 8 8 64, 64, 7 7 49,